तो हे गाइस पे टू आईटी हियर। तुम्हारा भाई आज गेम खेल रहा था एंड तुम्हारे भाई के लॉबी में आया था सीजन 2 एलीट पास, सीजन 4 एलीट पास, ग्रीन क्रिमिनल एंड हाँ गाइस रेड क्रिमिनल भी आया था एंड वो थे हमारे बैज भैया। बट गाइस आप लोग इतने बेकार लोग हो ना। पहले तो देखो बैज भैया जब हमारे आए थे ना बनी MP40 लगा के आए थे, मतलब इतने खतरनाक प्लेयर, ऊपर से इतनी खतरनाक गन, तो तुम्हारे भाई की तो हालत खराब ही हो जाएगी। एंड इस वीडियो में हो सकता है बैज 99 का नंबर भी लीक हो जाए, आप लोग बैज भाई को कॉल भी लगा सकते हो। वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखना। तुम्हारा भाई कूदा था ऑब्जर्वेटरी सिंगल अकेला, भाई पूरे मैप में किसी से डरता नहीं, अकेले कूदा था। एंड मैं सपोज करता हूँ कोई स्क्वाड नहीं आया था, मैं समझ गया था कि भाई अब मैं सेफ हूँ, यहाँ पे मैं आराम से लूट करूंगा, मस्त पूरी लूट करके बंदे मारूंगा। एंड गाइस कल की वीडियो में मेरे जब एक बंदा आया था तो मेरे मुंह से क्या निकल गया था, वो पर्पल क्रिमिनल निकल गया। भाई तुम लोगों ने पूरा मेरा मजाक उड़ा दिया हर जगह, ऐसा थोड़ी करते यार, कभी कभी मिस्टेक हो जाती है। मतलब भाई तुम लोगों ने हर जगह मेरा इतना मजाक उड़ा दिया ना भाई, मेरे को खुद अपने आप पे ऐसे आ रहा था कि मैं बहुत बड़ा नूबड़ा हूँ। खैर छोड़ो, अभी मैं आया था ना ऑब्जर्वेटरी में, तो गाइस यहाँ पे बैच भैया को पता चल चुका था कि मैं आया हूँ, क्योंकि सीजन 2 एलीट पास और बहुत सारे बंदे खेल रहे थे एंड ऑब्जर्वेटरी पे एकदम सन्नाटा छाया था। मेरे को लगा था मैं एकदम सेफ हूँ, यहाँ पे पूरी मस्त लूट करूंगा एंड इतनी सारी लूट करूंगा ना, मतलब 5-5 6-6 गन उठा लूंगा एंड फिर जाके बैच भाई को मारूंगा। एक तो बैच भाई इतने खतरनाक पीसी प्लेयर, ऊपर से बनी MP40 देख के ना मेरे हाथ कप रहा था। अगर सच्ची बताऊँ ना, मेरे हाथ इतने भयंकर कप रहे थे एंड मेरे को सामने एक बंदा दिख जाता एंड मेरे को लगा ये सीजन मतलब जो 4 का सीजन 4 या 5 था ना, कुछ पायरेट एलीट पास वाला, वो पहन के खेल रहा था। मतलब ये हो सकता है बैच भाई के स्क्वाड में हो। तो अभी मेरे को ना कंफर्म करना था बैच भाई यहाँ पे तो नहीं आए। वैसे मेरे को लगा नहीं था ऑब्जर्वेटरी वो कभी आएंगे, लेकिन तुम्हारा भाई ऑब्जर्वेटरी कंफर्म उतरता है जब भी रैंक पुश करता है ना, तुम्हारा भाई ऑब्जर्वेटरी जाता, तो हो सकता है वो सीजन 2 एलीट पास बैच भाई को लेके यहाँ पे आ गया हो कि बेटू को मारना है। मेरे को रेड क्रिमिनल के पैर दिख जाते हैं उतनी छोटी सी जगह में। अब तुम्हारा भाई डर गया, मतलब बैच भाई अगर यहाँ पे ऑब्जर्वेटरी आ चुके हैं तो मतलब सबसे पहले मैं मरने के मेरे चांसेस है। मैं सबसे पहले तो पीछे भाग जाता हूँ। मैंने सोच लिया था तुम्हारे भाई को इतनी जल्दी ऊपर वाले को प्यारा नहीं होना, अभी तुम्हारे भाई को बहुत लंबी जिंदगी जीनी है। एंड गाइस एक और खास बात, कल तुम्हारे भाई का मीना सर्वर जा रहा है। तुम्हारा भाई आज के शाम के टाइम पे मीना सर्वर जा रहा है एंड ऑफिशियल कस्टम होने वाले। उधर देखते हैं किस किस प्लेयर से तुम्हारा भाई वर्सेस करने वाला। अगर किस्मत रही तो शायद जीतूंगा, नहीं रही तो भाई हार के आ जाऊंगा, लेकिन हारूंगा नहीं, टेंशन मत लेना। फाइनली यहाँ पे मैं पीछे जाता हूँ, बैच भाई ने मेरे को देखा नहीं था, वो वहाँ पे खड़े होकर कुछ शायद सामान ड्रॉप कर रहे थे एंड मेरे को सामने बंदे दिख जाते कि बैच भाई मेरे सामने। एंड मैं ना अभी कंफर्म कर रहा था कि वो सीजन 2 का नोबड़ा कहाँ गया जो लॉबी में अपने आप को अखंड प्रो समझ रहा था। बैच भाई फुल ऑब्जर्वेटरी पे अपना दबदबा बनाने आए थे एंड वो मेरे को ढूंढ रहे थे ना, पागलों की तरह ढूंढ रहे थे उनका पूरा स्क्वाड। अब देखो बैच भाई इतने खतरनाक प्लेयर है तो मैं सीधा रश नहीं मार सकता था उनपे, क्योंकि तीनों प्लेयर अच्छे होंगे। मानता हूँ मैं ग्लोबल का नंबर 1 प्लेयर हूँ, इतना खतरनाक प्लेयर हूँ, मेरे आगे कोई टिक ही नहीं सकता। लेकिन अभी तुम्हारा भाई ना UMP लेके यहाँ पे वेट करता कि कोई बंदा तो दिखेगा, एक को तो मैं ले जाऊंगा। सामने मेरे को दिख जाता, उस बंदे ने मेरे को अभी तक नोटिस नहीं किया। अब जब उसने नोटिस किया ना, ग्लू डाल दी। अब तुम्हारा भाई यहाँ से उसको डाउन ले जाता। मतलब भाई इतना खतरनाक, उसकी ग्लू देख लो गाइस कहाँ पे जाके डली है, मतलब इतना पागल दुबड़ा था ना। सामने बैच भाई आ चुके थे, अब बैच भाई ने भी मेरे को देख लिया, मैंने बैच भाई को देख लिया। मैं वन टैप, मेरे हाथ ना इतना गंदा कप रहे थे, एमो टच ही नहीं हो रही थी, मैं डर के मारे। मतलब अगर मैं मरता हूँ ना तो भाई मेरे बहुत गंदे वाली बैंड बजने वाली है माइनस की। एंड यहाँ पे ना तुम्हारा भाई देखो बैच भाई को फाइनली हेडशॉट के साथ डाउन ले जाता है। मैं डाउनलोड ले जाता है एंड अब तुम्हारा भाई ना भाई यहाँ पे सीजन 2 एलीट पास आया था। अब बेटू आईटी का किल फील्ड भी आ चुका था, तो सीजन 2 टीम अप करता है, तो मैं भी भाई उससे टीम अप करने लग गया। तो भाई कर ले, क्योंकि अब बैच भाई ने कहा होगा कि बेटू से टीम अप कर लो, क्योंकि बेटू का रैंक बच जाएगा। एंड भाई तुम्हारा भाई फाइनली बैच भाई के साथ यहाँ टीम अप कर लेता है। अब यहाँ पे तुम्हारा भाई ना मस्ती में बैच भाई को एक और बार गलती से डाउनलोड ले जाता है। मैं बार मुंह से डाउनलोड क्यों निकला, डाउन ले जाता है। एंड यहाँ पे मैं अपना ग्रैंड मास्टर का दिखा के कि हाँ भाई मैं रैंक गेम खेल रहा हूँ, देख लो ग्रैंड मास्टर है। एंड ये लोग मेरे से टीम अप कर लेता भाई। लेकिन मेरे को अंदर ही अंदर ना सीजन 2 एलीट पास में इतनी गुस्सा आ रही थी, मेरे को उससे रिवेंज लेना था। बट गाइस अभी तो आपके साथ एक स्कैम होने वाला है, मेरे साथ तुम्हारा भाई के साथ एक स्कैम हो जाता है। स्कैम ये होता है, जैसे ही तुम्हारा भाई यहाँ पे टोकन देता है ना रिवाइव करने के लिए, मेरा गेम क्रैश हो जाता है। मतलब थोड़ी देर में मेरा गेम क्रैश होने वाला है। एंड गाइस यहाँ पे देखो मैं सीजन 2 एलीट को भी डाउनलोड ले जाता हूँ। एंड यहाँ पे ना बैच भाई होते हैं हमारे, बैच भाई उसको रिवाइव करने चाहते हैं। मैं बैच भाई को मारने का तो पूरा ट्राई करता हूँ, मैं हेड पे एम लिया था, बट पता नहीं वो कैसे बच जाते हैं। अब बैच भाई को गुस्सा आ चुकी थी, बहुत ज्यादा गुस्सा आ चुकी थी। तुम्हारा भाई भी रेडी था बैच भाई को मारने के लिए, जंप करके ना यहाँ पे बैच भाई को डैमेज देना शुरू कर देता है। अभी बैच भाई फिर से बच गया। अभी अंदर से बैच भाई ने लिटरली बता रहा हूँ मेरे को मारना नहीं चाह रहे थे, मेरा रैंक नहीं बच जाए। एंड इस बात का ना मैं पूरा फायदा उठा रहा था। मतलब बैच भाई मेरे को नहीं मारना चाह रहे थे, बट
मैं बैज भाई को मारना चाह रहा था। अब पता नहीं आप कह सकते हो कि हाँ मैं चीटिंग कर रहा था। बैज भाई आपने बंदे को रिवाइव देते हो, अब तुम्हारा भाई थोड़ा पीछे आ जाता है एंड यहाँ पे भाई इतना गंदा रेडी हो जाता है ना बैज भाई को। आज तो मैंने डिसाइड कर लिया था मार के ही छोड़ूंगा, अब कुछ भी हो जाए कुछ भी हो जाए। यहाँ पे बैज भाई को मैं गंदा वाला वन टैप के साथ डाउन कर देता हूँ। इतना क्या आप भी बोर हो जाते हैं दिन भर फ्री फायर खेल के, वही रैंक मैच वही क्लैश कोर्स? तो मैं बताता हूँ एक मजेदार गेम के बारे में जिसका नाम है पूल चैंप्स। फ्री फायर की तरह ये भी आप अपने फ्रेंड्स के साथ खेल सकते हैं। एंड मजे की बात बताऊँ, यहाँ पर टूर्नामेंट्स होते हैं जिसमें आप 2 लाख रुपीज तक जीत सकते हैं। जी हाँ गाइस, ये MPL स्पोर्ट्स डेली सीरीज टूर्नामेंट खेल के भी आप पैसे जीत सकते हैं। इस टूर्नामेंट में आप फ्री में रजिस्टर कर सकते हो। रजिस्टर क्या नहीं किया तो कर लो, ऐसा चांस रोज रोज नहीं मिलता। और बड़े प्राइस पूल वाली स्पोर्ट्स गेम्स अगले कुछ महीनों में होंगे, अभी से प्रैक्टिस शुरू कर दो पूल चैंप्स पे। टूर्नामेंट में रजिस्टर करने के लिए पहले मेरी डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पे क्लिक करो एंड MPL को डाउनलोड करो और रजिस्टर कर लो। कीप चेकिंग द ऐप फ्रॉम द टूर्नामेंट शेड्यूल। प्लीज नोट कि MPL प्रो का APK ही डाउनलोड करना है। गंदा वन टैप बैज भाई ने सोची नहीं होगा कि बेटू भाई की भी मार सकता है। एंड यहाँ पे सीजन 2 लीड पास। अब मैं उसको घूम के जाने वाला था भाई, मेरी हेल्थ इतनी घट गई थी, मेरे हाथों के पसीने छूट रहे थे, मेरे हाथ कप रहे थे, इतने गंदे कप रहते हैं लिटरली। बिकॉज इसका रीजन ये था मेरी ओनली 1 हेल्थ रहने वाली है अभी एंड ये लोग मेरे को इतना गंदा डैमेज दे रहे थे। अब मेरे को लगा था कि फाइनली मेरे को शायद फिर से टीम अप करना चाहिए, बट इतने में मेरा गेम चिपक जाता है एंड मेरा गेम क्रैश हो जाता है भाई। मतलब PC में बहुत ग्लिच होता है। अब मैं ना बहुत डर गया था भाई। फिर बैज भाई का मैसेज आता है व्हाट्सएप पे, ओए बेटू भाई मैं डर गया था क्योंकि अगर मैं अभी मरा तो मेरा बिना वजह माइनस लगेगा एंड मैं कुछ कर भी नहीं सकता, मेरा गेम रिस्टार्ट हो रहा है। एंड मैं कहता हूँ कि हाँ मैं ही हूँ, प्लीज मारना मत, गेम क्रैश हो गया मेरा। मैं बैज भाई को अपनी दुख भरी कहानी बता देता हूँ कि भाई मेरा गेम क्रैश हो गया, प्लीज मत मारना, क्योंकि वो लोग सामने ही थे। एंड गाइस फाइनली वो मेरे पास थे, वो छोड़ देते कि चल बेचारा बेटू का गेम क्रैश हो गया, नहीं मारता। वो कहते हैं मारू, मतलब मेरे से पूछ रहे थे मारू तेरा रैंक, मतलब मेरे को ऐसा इशारा कर रहा था ना, तेरा रैंक माइनस होगा 10,000। मैं डर गया था। तो गाइस वीडियो पीछे गेम मेरा आ चुका था, लेकिन आपको पहले चैट की कहानी बता देता हूँ। मैं उनको कहता हूँ प्लीज बैज भाई, प्लीज इतना रिक्वेस्ट करता हूँ ना, मेरे को प्लीज मत मारना। तो बैज भाई ना मजे ले रहे थे मेरे। एंड गाइस तुम्हारा भाई देखो वैसे भी खतरनाक प्लेयर था, तुम्हारे भाई की अभी सनकी नहीं थी। मैं बहुत रिक्वेस्ट करके कह रहा था कि प्लीज बैज भाई फ्रेंड नहीं हो मेरे, ऐसा मत करो यार, मेरे साथ मत मारो मेरे को, प्लीज कर रहा था। फाइनली बैज भाई को मेरी दुख भरी कहानी समझ में नहीं आती। वो कहते हैं पता है क्या, अब उनका दिमाग ना अलग ही चल रहा था। उनके विचार में आ रहा था ना कि अच्छा वो मेरे को मारना चाह रहे थे। एंड फिर तुम्हारा भाई जलवा दिखाता है कि अगर आपने मारा तो आपका नंबर वायरल कर दूंगा, सबको दे दूंगा, मेरे YouTube वीडियो में डाल दूंगा, सबको आपका नंबर दे दूंगा। एंड अब ना बैज भाई कहते हैं भाई स्कैम हो रहा है उनके साथ। मैं कहता हूँ कि बैज भाई चिल मारो यार, अगर नहीं मारोगे तो नंबर नहीं दूंगा। एंड ऐसा मैं कह देता हूँ ठीक है। अब ऐसा मैंने इसलिए कहा था, मैं वो कह रहे थे ना बैज भाई कि मैं मजाक कर रहा था, मैं तेरे को क्यों मारूंगा यार। फाइनली इन स्कोर के साथ टीम अप कर लेता हूं मैं, क्योंकि बैज भाई ने कह दिया था। अब मैं लॉन्च पैड से ना इनको पीछे बुलाता हूं, क्योंकि बैज भाई ने कह दिया था तो ये अभी नहीं मारेंगे, अभी इनने मेरे साथ टीम अप कर लिया था, मतलब समझ रहे हो ना, टीम अप हो चुका था। एंड अब तुम्हारा भाई इस टीम अप का पूरा गंदा वाला फायदा उठाने वाला है, क्योंकि ये लोग मेरे पे विश्वास करके पीछे आ चुके थे। एंड ये लोग जैसे ही आते ना, तुम्हारा भाई एक को तो गंदे तरीके से हेडशॉट ले जाता, बेचारा कुछ नहीं कर पाया। दूसरा सीजन 2 लीड पास, अब तो वो हवा में था, भाग भी नहीं सकता था जाके। एंड वो अभी भी बेचारा टीम अप कर रहा था बैज भाई के ऑर्डर के हिसाब से, लेकिन अब तुम्हारा भाई इसको भी डाउन ले जाता है। तुम्हारे भाई की जितनी तारीफ करी जाए उतनी तारीफ कम है। मेरे जैसा खतरनाक PC प्लेयर आपने पूरी दुनिया में नहीं देखा होगा, इतना गंदा स्कैम मारता ना। थोड़ी देर बाद जब मैं जिपलाइन से जाता हूँ ऊपर निकलता हूँ ना, तो बैज भाई के साथ टीम अप कर लेता हूँ। बैज भाई ने भी कहीं से लोगों को जिंदा कर दिया था, शायद टोकन से यूज किया होगा। फिर मैं बुलाता हूँ बैज भाई रुको यार, तुमको एक जादू दिखाना है मेरे को। अगर बैज भाई ने मेरे को मारा तो नंबर मैं आपको वीडियो में दे दूंगा, कहीं पे भी। देखो भाई वीडियो मिस मत करना, शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ। एंड एंटरटेनमेंट पर्पज के लिए भाई, दिल पे मत ले जाना कि तूने बैज भाई को ऐसा क्यों बोला। भाई दिल पे मत ले जाना, सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए। फाइनली तुम्हारा भाई यहाँ से गाड़ी घुमाता है ताकि बैज भाई को दिखा सके कि तुम्हारे भाई के पास एक हैक है, मतलब ग्लू के आर पार जाने वाली गाड़ी है। भाई मैं उनको दिखा देता हूँ। एंड गाइस देखो दिल पे मत ले लेना कि बेटू भाई हैक यूज करता है, ये मेरे साथ गिलिच है, मेरे एमुलेटर का शायद कोई गिलिच है। एंड पिछले कई वीडियो में मैंने आपको दिखाया है, सिर्फ ग्लू के आर पार मेरी गाड़ी जाती है, मैं नहीं जाता, ना ही वो घर के आर पार जाती है। अब बैज भाई का पूरा स्क्वाड आ चुका था। अब बैज भाई हंस रहे थे कि मतलब ये ग्लू के आर पार तूने गाड़ी कैसे ले जाए। एंड इसके बाद ना बहुत ही लंबी कहानी हुई थी, मतलब वो हैकर वाला सीन हुआ था। वो बोल रहे थे मेरी ID बैन कराएंगे मजाक में। तुम्हारा भाई ना लैंड माइन डाली सीमेंट के छत पे, क्योंकि ये लोग जोन में जा रहे थे। तुम्हारा भाई इशारा करके उनको बुलाता है कि यहाँ पे आओ भाई, जल्दी आओ, यहाँ पे कुछ लूट डला है। मैं उनको दिखाता हूँ कि यहाँ पे कुछ डला है। जो ये 2 नुबड़ों को मैंने मारा था तो इन पे लूट की कमी थी, तो भाई ये लोग ना मेरे प्यारे प्यारे जाल में फंस जाते हैं। एंड ये लोग ऊपर आना शुरू कर देते हैं। तुम्हारा भाई इतना खतरनाक जाल बनाता है ना कि हर कोई डर जाता है, उसमें फंस ही जाता है। फाइनली कैसे भी करके ना उसमें फंस ही जाता है। फाइनली यहाँ पे तुम्हारे
तुम्हारे भाई के डर के मारे ये दो बंदे यहाँ पे ऊपर आते हैं, बेचारा डैमेज हो जाता है सीजन 2 लीड पर। वो बचना चाह रहा था, लैंडमाइन देख के लास्ट मोमेंट पे रुका था ना, बट मैं इसको मारने वाला था। इतने में मैं देखता हूँ तीसरा बंदा भी आ गया। अब तुम्हारा भाई नहीं मार सकता, क्योंकि 3 बंदे अगर मेरे मुंह पे मारेंगे ना, मैं कुछ भी नहीं कर सकता। मैं बैच 99 नहीं होना तो भाई तीनों को घुस के मार दूंगा। भाई मैं पीसी प्लेयर हूँ एंड मैं नूबड़ा पीसी प्लेयर हूँ। तुम्हारे भाई को एक बंदा दिखता हवा में, तुम्हारे भाई के दिमाग में उसी वक्त एक प्लान आ जाता है। मतलब इतना शातिर दिमाग है ना तुम्हारे भाई के पास, तुम्हारा भाई उसको डाउन ले जाता है। एंड ये लोग मेरे को पता था किल कंफर्म करने जरूर जाएंगे। तुम्हारा भाई आप पीछे बैठ के ना नेड करना चाहता है। एंड गाइस पीछे अभी इनमें से एक भी बंदों ने नोटिस नहीं करता मैं कुछ करने वाला हूँ। जैसे ये तीनों उसको जाके इमोट वगैरह कुछ दिखा दे रहा, मैं नेड से डाउन कर देता हूँ। एक बंदा बचता, मेरे को समझ नहीं आता सीजन 2 कैसे बच गया। ये तो ऑलरेडी इतना सारा डैमेज था ऊपर। इस बंदे का भी टीममेट आ जाता जिसको मैंने डाउन किया था, तो इसको भी तुम्हारा भाई हेडशॉट के साथ ले जाएगा। आखिर तुम्हारा भाई इस दुनिया का सबसे खतरनाक पीसी प्लेयर है। इस दुनिया में कोई ऐसा पीसी प्लेयर नहीं जो तुम्हारे भाई को हरा सके। भाई कमेंट में नूबड़ा मत लिख देना भाई, अपनी तारीफ मैं खुद करता हूँ, ताकि कोई करे ना करे अपनी तो मैं खुद कर लेता हूँ। थोड़ी देर बाद बैज भाई को मैं बुलाता हूँ सारे बंदों से टीम अप कराने के लिए। मेरी पूरी स्क्वाड के साथ उनका टीम अप हो जाता। अब मेरे दिमाग में आ रहा था ना, एक आखिरी बंदा बचा था लेफ्ट साइड में जोन की तरफ, उसको फिनिश लेके मैंने बैज भाई की निकाला। एक अलग ही प्लान सोच रखा था, क्योंकि बैज भाई मेरे को मार नहीं सकता। अगर उन्होंने मेरे को मारा तो मैं भाई उनका नंबर वायरल कर दूंगा। तो भाई मेरे दिमाग में एक खतरनाक वाला आइडिया था। पहले तो एक जोन में एक बंदा हमें परेशान कर रहा था, वो आखिरी बचा था, इसको मारते हैं। एंड इसके कुछ 1-2 टीममेट्स भी बचे थे। मतलब अभी हम 4 थे एंड 3 बंदे अलग थे, तीनों को फिनिश ले जाने वाले थे। हम तीनों टीममेट्स मिलकर ना सबको मार देते हैं। अब फाइनली तुम्हारे भाई के पास बैज भाई के लिए एक मस्त वाला प्लान था। आखिर बैज भाई को भी तो हमें फंसाना है ना। एंड क्योंकि अब बैज भाई के साथ मस्ती नहीं करेंगे तो किसके साथ करेंगे। थोड़ी देर बाद ना टीम अप के नाम के ना बैज भाई को पानी में इकट्ठा कर लेते हैं। एंड मैं भी यहाँ से ग्लू से पैक करता हूँ। तो बैज भाई ने अभी तक नहीं सोचा होगा ये करना क्या जा रहा है। वो सोच रहा मस्त सा कुछ शॉट वगैरह रिकॉर्ड करूंगा। तुम्हारा भाई अब आया ना अपने असली रूप में। देखो बैज भाई मेरे को मार नहीं सकता, अगर मारेंगे भी तो वो फंस चुके हैं ग्लू के अंदर। अब कैसे मारेंगे मेरे को। यहाँ तक नहीं रोका, तुम्हारा भाई यहाँ पे स्मोक भी कर देता था कि तुम्हारा भाई अंधाधुंध फायरिंग करेगा एंड सामने वाला कोई रिप्लाई भी नहीं दे पाएगा। अब तुम्हारा भाई गंदा गंदा स्प्रे मारता है ग्लू बॉल में, अंधाधुंध फायरिंग दे देता। मेरे को लगता है बैज भाई पानी में गाइस, लेकिन एक एमओ के बाद ना बैज भाई पे एमओ ही नहीं टच हो रही थी। मतलब कितना गहरे से कांटेक्ट रखते हो गाइस। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना प्लीज, दिल पे मत लेना, एंड शेयर करना मत भूलना अपने दोस्तों के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।